हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी और आज का यह वीडियो हमारा सीटेट छात्रों के लिए है जिनका एग्ज़ाम 7 और 8 फरवरी को होने वाला है। यह एक वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं 2023 और 24 में सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई कर चुका हूं और आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप लास्ट तक देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसा कि आपका एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको पास आउट होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको वास्तव में सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं है। मैं ऑलरेडी एक स्टूडेंट हूं, तो इसलिए मैं आपसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा किसी भी प्रकार का आपका किसी भी तरीके से मैं आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहता। जो रियल चीज़ें हैं जिसके बेस पे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, वही चीज़ें बस आपको बताई जाएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान में रखकर कल एग्ज़ाम देने जाएंगे। जब भी आपका एग्ज़ाम है 7 या 8 तारीख को, जो भी जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उससे आप चीज़ों को रिलेट करिएगा, देख लीजिएगा। उसमें से मैं नहीं कहता कि 100% मेरी बातें सही होगी, पर मोर देन 80% आपको चीज़ें वही समझ में आएगी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि अपने आप को कूल एंड काम रखना है, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको सिंपल सा क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है। सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सीडीपी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए उसको आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। भले आपका टोटल एग्जाम्स 150 मार्क्स का है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आप सीडीपी को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आपको आने वाले इन फ्यूचर जब आप सीटेट के थ्रू किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे या वो आपको क्वालिफाई करना होगा ना, तो उसमें सीडीपी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कोई कुछ भी बोलो कि नहीं मैं एक वीडियो में आपको एकदम 30 में 30 मार्क्स दिला दूंगा या कुछ नहीं होता ऐसा कि सीडीपी में 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं टोटल। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आप देख पाओगे कि 30 के 30 क्वेश्चन जो है वो आपकी समझ पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे चीज़ों को एनालिसिस कर पाते हैं। वहाँ पे कोई नोट्स काम नहीं आती, कुछ नहीं समझ में आता। अगर आपने अच्छे तरीके से सीडीपी को पढ़ा है तो सीडीपी को पढ़ना यानी आप कितने अच्छे तरीके से सिचुएशन को अडेप्ट कर पाते हैं कि बच्चों की जगह पे आपको खुद को वहाँ पे रख के आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए हैं तो एक ऑप्शन ही सही होगा। वहाँ पे आपको 1 या 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे गलत है। दूसरा, और मेरा यह मानना है कि अगर सीटेट एग्जाम कोई क्वालिफाई कर सकता है तो वह आप स्वयं है। आपको आपके अतिरिक्त कोई और क्वालिफाई नहीं करा सकता, क्योंकि यह एक ऐसा एग्जाम है आपकी इस समझ को देखा जाता है, आप कितने अच्छे तरीके से सिचुएशन को, परिस्थितियों को अडेप्ट कर पाते हैं। इसलिए किसी भी वीडियो को आप मत देखिए। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं एक मैराथन क्लास देखने से आपका पेपर निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब रियल टाइम एक्सपीरियंस, जब आप वहाँ पे बैठ के पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ पे एकदम कूल एंड कंपोज, एकदम आपको शांत रहना है। फिर आप उस पर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कोई भी क्वेश्चन हो आपको छात्र स्टूडेंट के हित के लिए सोचना है। अगर आप सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से आपको मैं कुछ वर्ड बता रहा हूँ, अगर आपको ये दिखते हैं तो इनको बिल्कुल आप सीधा इसको साइड कर दीजिएगा, क्योंकि यह आंसर कभी नहीं होगा। जैसे आपको अगर एक मात्र वर्ड दिख जाए, केवल दिख जाए, ही दिख जाए, ऐसे वर्ड को, ऐसे सेंटेंस को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। यह कभी नहीं हो सकता उसका आंसर, ठीक है। और आपको हर परिस्थिति में किसी भी बच्चों को बीच में सेंटर में रखना है, क्योंकि हमको कोई भी चीज़, मतलब हमारी जो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमें यही बताती है कि हमें बच्चों के लिए सोचना है, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एक टीचर होता है वो एज ए फैसिलिटेटर, मतलब जिसका मतलब होता है सुविधादायक के रूप में उसको रखा गया है। आपकी जितने भी कोशिश, प्रयास जो भी है, उसमें आपको स्वयं के लिए नहीं देखना है। हर व्यवस्था किसके लिए होनी चाहिए? बच्चों के लिए होनी चाहिए। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें से 4 सिर्फ ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं एकदम आपको ट्रिक बता रहा हूँ। और मेरी एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सीडीपी पे एकदम कंट्रोल रखिए, क्योंकि यह एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको इन फ्यूचर अगर किसी भी अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर आज आपका बेस मजबूत रहेगा तो इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं अभी आपको पेपर दिखाऊंगा
जिसमें आप CDP के क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना होता है, उसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा। इसलिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं कल भी एक ऐसी ही वीडियो लाऊंगा जिसमें और तरह के एक्सट्रैक्ट जो चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको लगता है कि वास्तव में उसकी आपको आवश्यकता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। यह मेरा सीटेट का सेकंड पेपर है जो कि मैंने 2024 में दिया था। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2, उसमें आपको जो आप जब जैसे ही इस बुकलेट को ओपन करेंगे तो आपको जो पहला पार्ट मिलता है वह CDP होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यह 30 नंबर का होता है जो कि बहुत ही कंपलसरी है, चाहे एग्जाम आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ अभी तक आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी या कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जो आपने ज्वाइन किया होगा, तो उसमें आपको बताया जा रहा होगा कि नहीं बिल्कुल आसान पेपर आते हैं, आप 30 में 30 ला लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए और सिचुएशन को समझिए कि यह एग्जाम कौन क्वालिफाई करेगा। CDP का आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान से आप पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। और दूसरा, एक ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अधिगम में बाधा डालता है। सबसे पहले आप समझिए यह कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको छात्रों के बारे में ही चीज़ें रिलेटेड उससे मिलेंगी और आपको हर क्वेश्चन में फोकस इसमें करना है कि ऐसी चीज़ जो छात्रों के हितकारी हो, छात्रों के लिए हितकारी हो। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, पहला ऑप्शन हम देखते हैं। इसमें क्या है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए यह स्टूडेंट के लिए क्या हो गया, प्रोत्साहित करने वाली बात की गई जा रही है यहाँ पे, इसलिए यह पहला जो हमारा अभिकथन है, असर्शन है, बिल्कुल सही हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय मतलब निगेटिव वर्ड का यूज हुआ है और यहाँ पे ध्यान से आप लास्ट में देखेंगे अधिगम में बाधा डालता है। बाधा ऐसे वर्ड्स का अगर यहाँ पे यूज हुआ है, यह छात्रों के लिए हितकारी नहीं है, इसलिए इसको यह हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा क्या होगा कि A is true but R is false। जैसा कि आपने अभी रियल पेपर के माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप हमको कमेंट में बताइए और आपका क्या सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अच्छी चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हितकारी होगी। और यह जो मेरा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इससे जुड़ते हैं तो इन फ्यूचर आपको सीटेट के बाद भी, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद भी बहुत तरह के सवाल होते हैं कि आपको क्या करना है, कैसा है, तो आपको मैं सब चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा। इसलिए अपने अनुसार अगर आपको लगता है कि वास्तव में यह प्लेटफॉर्म हमारे लिए उचित है तो बिल्कुल आप इसको फॉलो करिए।